हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मैनपाल कसवा स्वागत करता हूं आपका मैथ 0 किलोमीटर के अंदर। और कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाई चल रही होगी आपकी। मैं मैथ 0 किलोमीटर में आपके पहले तो बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास भैया बहुत शानदार रहने वाली है, क्योंकि इस क्लास का बहुत ही शानदार तरीके से वेट हो रहा था। और वेट भी नहीं बेटा, बहुत ही शानदार चीज जो आईआईटीज के टीचर्स हैं, उन टाइप के जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, उन चीजों को पढ़ाते हैं, वो अपन आज कवर करेंगे। और जो किसी ने नहीं करवाई होगी आज तक, ठीक है। तो ब्रह्मास्त्र क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास आ चुकी है आज। ऑल इन वन क्लास रहेगी बेटा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे, यहाँ पर क्वेश्चंस भी होंगे और शॉर्ट ट्रिक भी बताई जाएगी, जिसमें मैं मैनपाल कसवा आपको बहुत ही शानदार तरीके से चीजों को कवर कराऊंगा। और बताओ, सब बढ़िया हो, मजे में हो, कोई दिक्कत वाली बात बताओ? शानदार, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखो, मेरा जो मेन पर्पज है वो बहुत अलग है, यूनिक है, कि मैं एनडीए, नेवी और एयरफोर्स के जो बच्चे होते हैं उनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाता हूँ, ठीक है। अब इसके साथ साथ क्या हुआ कि मैथमेटिक्स जो है वो बच्चों का, जो मेरे बच्चे हैं अधिकतर, जो मैं बहुत सारे बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो उनकी फेवरेट बन जाती है। तो मैं फिर और टॉपिक लेके आता हूँ बच्चों के लिए। जैसे आज जो ब्रह्मास्त्र ट्रिग्नोमेट्री है वो एनडीए, नेवी, एयरफोर्स है बेटा, उनका लेवल तो बहुत कम है। ये ब्रह्मास्त्र ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत तगड़ा लेवल लेके आइए, आईआईटी, जेई एडवांस तक के लेवल को क्वेश्चन आपके करवा देगी, जिसमें बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम और भी है, ठीक है। तो यहाँ पे एनडीए, नेवी, एयरफोर्स के बच्चों को तैयारी करवाई जाती है। और आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट। देखो, ट्रिग्नोमेट्री बहुत टाइप से बनती हुई होती है, ऐसे नहीं कि ट्रिग्नोमेट्री का एक फिक्स पोर्शन है। बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री होती है जिसमें मेजरमेंट एंगल के अलग होते हैं। अपन ने बेसिक्स की 3 क्लासें कर ली है और बैक टू बैक आएंगी। अभी टोटल शायद 10 क्लास उसकी और बनेगी बेटा, मतलब टोटल 7 और रही है, 10 हो जाएंगे टोटल। और वो साथ साथ में ये वाली आपको कवर करनी है। क्लियर चीज समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास, देखो ट्रिग्नोमेट्री को आप कंपाउंड एंगल्स भी बोल सकते हो। आप क्या बोल सकते हो बेटा? कंपाउंड एंगल्स भी बोल सकते हो। और उसके साथ साथ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज, ये तीनों एक ही चैप्टर के नाम है। तीनों एक ही चैप्टर के नाम है, ऐसे नहीं है कि चीजें अलग अलग है, तीनों एक ही चीज है, ठीक है। तो इसके अंदर हम तीनों चीज कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट बोल दो, कंपाउंड एंगल्स बोल दो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटीज बोल दो, जो आपका मन करे वो बोलना, ठीक है। अब क्या पढ़ने वाले? एंगल मेजरमेंट सिस्टम। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना बेटा, वो है एंगल मेजरमेंट सिस्टम, कि एंगल्स को कैसे मापते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में आपको बताया था, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में ये बताया था कि जो बेसिक्स क्लास हुई थी उसमें कि हम ट्राइंगल के बारे में पढ़ते हैं, एंगल्स मेजर करते हैं। देखो बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में यहाँ पे अलग अलग टाइप के एंगल्स बनेंगे। इस ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ेंगे, ये एंगल जरूरी नहीं है अपने पास में ट्राइंगल के अंदर ही हो, अपने पास में पैरेललोग्राम भी बन सकते हैं, हेक्सागोनल में भी बन सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो रेगुलर हेक्सागोनल में भी बन सकते हैं, या फिर आप बोल सकते हो कि सर्कल के अंदर भी बन सकता है। तो बहुत सारी सिस्टम अपन आज कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत ही मजा आएगा आपको। एक सेकंड में स्लाइड चालू कर लेता हूं और देख लेता हूं कि क्या कुछ आगे का प्रोसीजर है, ठीक है। तब तक आप क्लास को एंजॉय करो, और क्या, बस लाइक वाइक तो भी कभी बोलते नहीं बेटा, क्योंकि लाइक मांगने से नहीं, दिल से निकलते हैं। क्लियर? तो एंगल मेजरमेंट सिस्टम है, उसके अंदर अपन पहला पढ़ेंगे बेटा हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो राइट एंगल जो आपको बेटा बताया था, राइट एंगल बताया था, उसमें आपको एक चीज बताई थी। देखो यहाँ पे क्या होगा, हेक्सागोनल सिस्टम में वन राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 90 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पॉइंट इज कॉल्ड 1 डिग्री। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या करेंगे बेटा, एक राइट एंगल जो अपने पास में होता है वो 90 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक करेंगे, और एक जो पार्ट होगा वो 1 डिग्री के इक्वल होगा। अच्छा, बोला कैसे सर, कैसे बता रहे हो? तो बोला बेटा, एक राइट एंगल इक्वल टू होता है 90 डिग्री। अगर मैं इसको और बेहतरीन तरीके से समझाऊं तो ये अपने पास में टोटल 90 डिग्री है बेटा। बोला हाँ 90 डिग्री। अब इसको आपने क्या किया, अलग अलग आपने क्या किया, 1 डिग्री के अंदर 90 आपने ब्रेक्स मार दिए, 90 आपने कट मार दिए। जैसे पिज्जा जो होता है ना, पिज्जा, उसके अंदर मैंने तो भाई ज्यादा खाता नहीं हूं मैं, लेकिन पता होता है 4 ऐसे कट मारते हैं। ऐसे मारते हैं क्या वो? पता नहीं, टेढ़े बेढ़े मारते। तो ऐसे ही अपने पास में यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं बेटा, 90 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक कर रहे हैं, और एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, वो आपको बता भी दिया है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या होगा, ये 90 डिग्री को अपन ने 1 डिग्री में ब्रेक कर दिया। अब जो 1 डिग्री आया ना बेटा, अगर मैं ऐसे बोलूं कि ये 1 डिग्री एंगल था, अब इसको भी ब्रेक करेंगे, इसको भी ब्रेक करेंगे। 90 डिग्री को 1 डिग्री के 90 पार्ट्स में ब्रेक किया, अब अपन 1 डिग्री को भी ब्रेक करेंगे। और 1 डिग्री को कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से सुनना। ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स। अब ये 60 इक्वल पार्ट्स के अंदर ब्रेक हो रही है बेटा, और जो अपने पास में ईच पार्ट इज कॉल्ड 1 मिनट। 1 मिनट को बेटा ऐसे शो करते हैं, ऐसे करके 1 के ऊपर कोमा मार दी, जो भी
चीजें हैं, ठीक है। तो अपने पास में ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 मिनट, और 1 मिनट अपने पास में जो अपने पास 60 इक्वल पार्ट्स में ब्रेक करेंगे, और एक इक्वल जो पार्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, 1 मिनट के इक्वल होगा। ये समझ में आ रही है कि नहीं, पहले तो ये बताऊं। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी बिना किसी समस्या के। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या होगा, अब हम है ना अपर लेवल के हरामी बन गए। कैसे बन गए, बोला भैया अब 1 मिनट को आपने अपन ने जो 1 डिग्री को 60 मिनट के अंदर 60 टुकड़ों के तोड़ा और 1-1 मिनट बना दिया। अब बोला कि 1 मिनट को भी तोड़ेंगे। अब तो जब तक बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब 1 मिनट को भी आपने 60 इक्वल ब्रेक कर दिया, यानी ईच अपने पास में अगर मैं बोलूं 1 डिग्री 60 मिनट के इक्वल हो गया। ये चीज ध्यान से देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है बेटा। अब बोला अब हरामी कैसे बने कि ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट कोल्ड 1 सेकंड। और आपको पता भी है घड़ी के अंदर, देखो घड़ी के अंदर क्या होता है, अपन जैसे घंटे फिर मिनट फिर सेकंड होता है, लेकिन यहाँ पे घंटे का रूल नहीं है, यहाँ पे डिग्री का रूल था। डिग्री के बाद में मिनट आए और मिनट के बाद में सेकंड आई। अब 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होता है, वो अपन क्लॉक के अंदर भी देखते हैं नॉर्मली, और यहाँ पर भी अपन कैसे करेंगे, ऐसे ही करेंगे एंगल्स के अंदर भी। ठीक है, तो आपने बोला इसका मतलब, और ये डबल डैश से शो करता है बेटा, साफ साफ दिख रहा है। इसकी फाइल तो मैं नहीं दूंगा बेटा, क्योंकि बहुत ही फाइल मेहनत से बनाई गई है, चीजों को पढ़ो, क्योंकि अगर फाइल दे देना एक बार तो ये चीजें फिर है ना, मेरी जो मेहनत है ना वो टूट जाएगी। तो आप पूरी क्लास को एंजॉय कीजिए और इस नोट्स को बनाइए, ताकि आपके और भी चीजें हैं वो क्लियर होती रहे। ब्रह्मास्त्र नाम ऐसे नहीं बना बेटा, बहुत ही तगड़ी मेहनत की गई है इस फाइल के पीछे, तब जाके ये ब्रह्मास्त्र चला है। आज ब्रह्मास्त्र बैच का पहली क्लास आ चुकी है। ठीक है, तो अपने पास में ईच मिनट इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, और ईच पार्ट क्या बोला गया, 1 सेकंड। और सेकंड का मतलब देखो, मिनट क्या होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। बोला 1 मिनट का मतलब होता है साहब 1 के ऊपर ऐसे कर दिया, और अपने पास में 1 सेकंड का मतलब होता है ऐसे मार दिया। इनके बीच में डिफरेंस सीखना दिन से। अब क्या बोला कि ठीक है सर, अपने पास में ये चीज तो आपने बता दी, अच्छी बात है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट 60 सेकंड के इक्वल हो गई है, 1 मिनट 60 डिग्री के इक्वल 60 सेकंड के इक्वल हो गई है। चीज इतनी समझ में आई कि नहीं आई? आई होप ये चीज तो आपको आ गई होगी समझ में। 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। अब बता दो बेटा, जैसे मेरे पास में मैं अब क्या आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। अब क्या कराऊंगा बेटा, आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब पता चलेगा कि कितने पानी में हो, तब चलागा। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसे बोल दूं कि 20.5, इसको मैं हटा देता हूं बेटा थोड़ा सा, फिर देखो ये चीज समझ में आई ना कैसे नोटेट करते हैं। अब देखो, अगर मैं बोलूं कि 20.5 डिग्री में कैसे होगा, तो आपने बोला इसका मतलब होगा सर 20 डिग्री लगा और 30 मिनट लगा। अब देखो कैसे, 20 का तो 20 डिग्री पर ने लिख दिया, 5 डिग्री का मतलब होगा हाफ डिग्री। 1 डिग्री के अंदर आपको बताया गया था बेटा, 1 डिग्री के अंदर आपको अगर 60 मिनट होते हैं तो इसका हाफ कर दिया, तो हाफ डिग्री के अंदर कितना होगा, बोला 60 का हाफ कर देंगे 30 मिनट होगा। समझ में आई कि नहीं आई? आई होप समझ में आ गई होगी। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो जो फर्जी क्वेश्चन है, अब क्या बोलेंगे, अब गधे क्या बोलेंगे कि यार 100 डिग्री के अंदर कितने मिनट होंगे, कितने सेकंड होंगे। कुछ भी नहीं करना यार, कुछ भी नहीं करना। जो चीज बता रहा हूँ वो ध्यान से सुन लेते रहना, कोई वो वाहियात बातें नहीं करनी है यहाँ पे कि अपने पास में क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और बेटर करूं, अगर मैं एक्सप्लेन और बढ़िया करूं, तो मैं ऐसे बोलूंगा, देखो अपने पास में ऐसे बोलेंगे, अपने पास में देखो मैं क्या करूंगा कि मैं ऐसे बोल सकता हूं, मेरे पास में आजा भाई, आजा आजा पेन आजा। 1 डिग्री इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा, तो बोला सर ये होता है अपने पास में 60 मिनट के इक्वल होता है कि नहीं होता? और यही बेटा किसके इक्वल होता है, तो बोला सर ये होता है अपने पास में 3600 सेकंड के इक्वल होता है, और ये सेकंड के ऊपर 2 डॉट मार। ये सही है कि नहीं है? 1 डिग्री 60, तो ये रिलेशन भी याद कर लेना बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार एग्जाम में पूछ दिया जाए। 1 डिग्री 60 डिग्री मिनट के इक्वल, और यही 3600 मिनट सेकंड के इक्वल होता है। समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब जैसे बच्चों वाले क्वेश्चन करते रहना, 100 है तो 100 से मल्टीप्लाई 60 को कर दो, ये मिनट आ गया। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट है इस चीज में बताने के लिए। अब आ जाओ नेक्स्ट, और नेक्स्ट है वो है सबसे इंपॉर्टेंट बेटा, वहीं से अपन शुरुआत करेंगे। अभी तो नॉर्मल देखो बेटा, अपन ने 3 चीजें पढ़ी है। 3 चीजें क्या क्या पढ़ी है कि मेरे पास में क्या है कि मैं डिग्री को 90 डिग्री है उसको 1 डिग्री में ब्रेक किया, यही तो किया था। उसके बाद में 1 डिग्री को भी ब्रेक किया 60 मिनट में, फिर 1 मिनट को उसी को भी ब्रेक किया 60 सेकंड में। तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट इक्वल टू 3600 सेकंड आ चुका है। अब आएगा बेटा सर्कुलर मेजरमेंट, रेडियन मेजरमेंट, यानी आप बोल सकते हो सर्कुलर मेजरमेंट बोल सकते हो या रेडियन मेजरमेंट बोल सकते हो। ये कैसे होता है ये आपको समझाना है मेरे को, ठीक है? चलो भैया ये आपको समझा देते हैं।
ठीक है, अब कैसे समझाएंगे, देखो ये अपने पास में एक सर्कल ले लिया, ठीक है, इसके अंदर अपने पास में चीजों को कवर करना है। ओके, अब मेरे पास में क्या होगा, ध्यान से सुनना कि मेरे पास में ये ले लिया मैंने, इसका सेंटर ले लिया, और मेरे पास में ये 2 पॉइंट आ गए बेटा, एक तो ले लिया मैंने ए एंगल और एक ले लिया मैंने, तो एंगल क्या बोलेंगे, पॉइंट ले लिए, ए और बी पॉइंट ले लिए एक सर्कल के ऊपर, और ये अपने पास में क्या हो गया, तो बोला सर ये मेरे पास में थीटा एंगल होगा, ये थीटा है जो अपन रेडियन के अंदर नापेंगे, ये अपने पास में है। तो मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो मैं ये बोलूंगा कि अगर मेरे पास में, ध्यान से सुनना, ये अगर इसकी आर त्रिज्या है, ये इसकी अगर आर त्रिज्या है, और इसके साथ साथ में मेरे पास में ये वाला ए बी, ये वाली जो लेंथ है, अगर सपोज दैट ये भी कितनी बन जाए, आर बन जाए, क्या बन जाए बेटा, आर बन जाए, यानी ये रेडियस तो आर थी अपने पास में, ये वाली ए बी जो अपने पास में सर्कुलर आर्क जो बन रहा है, ए बी आर्क जो बन रहा है, वो भी अगर आर हो गया बेटा, इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 1 रेडियन का बनेगा बेटा, किसका बनेगा, 1 रेडियन का बनेगा। तो समझ जाओ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे पास में अगर ये आर और अगर ये वाला आर बन जाए, ए बी आर्क, इसी की वैल्यू भी त्रिज्या के इक्वल, रेडियस के इक्वल हो जाए, तो अपन बोलेंगे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, 1 रेडियन बनेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। मुझे नहीं लगता इसके अंदर और कुछ समझने में आने लायक कोई चीज थी, बहुत ही इजी तरीके से आपको समझा दिया मैंने। समझ आया कि नहीं आया बताओ, तो आपने बोला ठीक है सर ये तो वाला समझ में आ गया, आगे बताओ आगे क्या होगा। चलो भैया आगे आगे देखो बेटा, क्लास थोड़ी फास्ट ही रहती है अपनी, कोई वो है नहीं, तुमको पता है मेरे स्टूडेंट बहुत ही, कई स्टूडेंट तो ऐसे कि मेरे फास्ट बहुत है, और कई है मेरे पास में जो स्लो लर्नर है। लेकिन क्या करें बेटा, अब यूनिकनेस अपने में यही है कि अपन फास्ट पढ़ाते हैं, रुकते नहीं है, अपन क्या नहीं करते, रुकते नहीं है बेटा जी। तो एंगल मेड बाय, अगर मैं सर्कुलर और मेजरमेंट या रेडियन मेजरमेंट में ये बोलूं, मैं अगर ये बोलूं तो मेरे पास में ये गलत नहीं होगा बोलना कि एंगल्स मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू इट्स रेडियस, इट्स सेंटर इज कॉल्ड इज, अपने पास में 1 रेडियन। ने 2 बार लिख दिया कि 2 बार लिख दिया कि इज कॉल्ड, ठीक है इसको हटा देना, तो मैं हटा देता हूं, ये कुछ नहीं है। हम क्या इज कॉल्ड 2 बार लिख दिया बच्चे ने, किसी ने, अपन ने लिखा, किसी ने लिखा पता नहीं, ये तो किसी से मंगवाया था बेटा, ये तो किसी से मंगवाया था। देखो एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू इट्स रेडियस एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड 1 रेडियन। जो आपको चीज बता भी दी थी मैंने, ये वाली बताई थी कि नहीं बताई थी, आपने बोला जी हाँ ये वाली तो बता दी थी, क्लियर। ओके, अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि पाई 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 के पीछे दुनिया घूम रही है भैया, पाई के पीछे दुनिया घूम रही है, जितनी भी है सब दुनिया पाई के पीछे घूम रही है, पाई ला दो पाई ला दो, अरे पाई होता है 180 डिग्री। अब क्या होगा, मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूँ थ्योरेटिकली, और अपन क्या कुछ करते हैं, जैसे रेडियन वैल्यूज होती है ना बेटा, उसके ऊपर रेडियन कहाँ से लिया है, तो बोला सर्क्यूलर से, तो सर्क्यूलर का सी स्किन है अपने पास में क्या होती है, या बोल सकते हो ये अपने पास में सी शो करता है कि ये अपने पास में रेडियन है। तो आप अगर ये थ्योरेटिकली क्वेश्चन आता है कि पाई पावर सी इक्वल टू 180 डिग्री सही है या पाई इक्वल टू 180 डिग्री सही है, तो आप बोलोगे पाई सी वाला सही है, वो वाला गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ बहुत अच्छे से। आपने बोला सर कैसे, तो ये लो जी, ये समझाया आपको कैसे कि मेरे पास में यार सबसे पहले पाई इक्वल होता है, अगर सपोज दैट 180 डिग्री होता तो क्या होता, बोला सर पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता, तो पाई क्या है, पाई अलग है भैया, 180 डिग्री अलग है, पाई अलग है और 180 डिग्री अपने पास में अलग है। तो मैं अगर इसको, क्योंकि ये नंबर है, ये एंगल है, नंबर और एंगल कैसे बराबर हो सकते हैं बेटा, आप खुद बताओ, नंबर और एंगल बराबर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आपने बोला सर किसी हाल में नहीं होंगे, एंगल वगैरह ये अपने पास में इक्वल नहीं होंगे, नहीं होंगे, नहीं होंगे। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब एक अच्छी चीज सिखाऊंगा, देखो बेटा एक अच्छी चीज सिखाऊंगा, ये वाली चीज समझ में आई ना कि अपने पास में एक नंबर एक एंगल के बराबर नहीं हो सकता। आपने बोला जी हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अब आगे बताओ। तो बोला बेटा 180 डिग्री पाई के इक्वल है, तो कई गधे बोलेंगे यस, तो बोलेंगे नहीं बेटा पाई इक्वल नहीं है 180 के, पाई पावर सी जो है अपने पास में वो 180 डिग्री के इक्वल है। समझ में आई कि चीज, आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी बिना किसी देरी के, क्लियर। अब आएंगे कि अपने पास में डिग्री और रेडियन को कैसे चेंज करनी है। For a given angle, let d is degree and measurement then d upon 180 equal to c upon pi। अब ये क्या बवाल आ गया भैया, आपने क्या लिखवा दिया, तो मैं ये लिखवा रहा हूं कि सबसे पहले हमने डिग्री वाला किया था, सबसे पहले हमने क्या किया था बेटा, डिग्री वाला किया था, डिग्री को पार्ट्स में, मिनट में और सेकंड्स के अंदर ब्रेक किया था, और रेडियन के अंदर अपन सर्कल के अंदर चले थे। किसके अंदर चले थे, सर्कल के अंदर। तो आपको अगर डिग्री दे दी जाए तो आप रेडियन में वैल्यू बता सकते हो बेटा एंगल की, और अगर रेडियन दे दी जाए तो डिग्री के अंदर बता सकते हो। यही अपने पास में क्या है, उसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है।
क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? तो d अपॉन 180 इक्वल टू क्या बन गया, c अपॉन पाई बन गया है। c अपॉन क्या बन गया बेटा, पाई बन चुका है। बात समझ में आई कि नहीं? ये अब आ जाओ बेटा, अब आ जाओ मैदान में और अब आ जाएंगे क्वेश्चन। अब करना भैया, अब वैसे मत बोलना कि सर क्या कुछ है, देखो बहुत ही शानदार तरीके से ये आगे क्वेश्चन। एग्जाम्पल पहला आपकी स्क्रीन के ऊपर चेंज करना है a इक्वल टू 75 डिग्री और 3 ऑप्शन जल्दी से, पहला और सेकंड थर्ड कौन सा ऑप्शन जल्दी सही होगा, जल्दी बताओ बेटा। a इक्वल टू 75 डिग्री, बहुत ही बेहतरीन, मैं आपके साथ हूं, जल्दी 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 बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। a इक्वल टू 75 डिग्री, मैं कभी रुकता नहीं भैया, मैं टाइमर लगा दूं, अगले क्वेश्चन में टाइमर लगाऊं, अब की बार टाइमर लगाया नहीं और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे टाइमर की जरूरत पड़ेगी। जल्दी से बताओ भैया, जल्दी 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 जल्दी, फास्ट फास्ट। आई होप आप कर पाओगे, मुझे नहीं लगता कि कोई फास्ट है इसके अंदर, बहुत इजी तो था। देखो आपको पहले तो क्या करना है बेटा, तो आपने बोला सर इसमें तो बहुत ही आसान सी चीज है, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं था और मैंने कराया भी नहीं। देखो कैसे, मेरे पास में 75 की बात करें तो आपको रेडियन की वैल्यू बतानी है, तो रेडियन आ गया, एंगल 75/180 और पाई से मल्टीप्लाई करवा दिया, क्या कर दिया, पाई से मल्टीप्लाई भाई आ गया। अब बताओ इसको कट करो, तो अब पहले है ना बेटा एकदम लास्ट सॉल्यूशन तक जाओ, क्या बनेगा, तो बोला यार ये अपने पास में 15 का होगा, 3 आ जाएगा, इसका होगा तो अपने पास में कितना हो जाएगा, तो बोला ये अपने पास में 15 है, 3/16, 3/16 आया क्या, 15 16 17 30 15 29 12, 3/12, 3/12 यानी पाई बाई 4 आ गया इसका तो आंसर। 15 का 15 15 30 क्या 75, 3 पाई आ गया, ऊपर तो आ गया 3 पाई, ठीक है। और नीचे कितना आ गया, तो बोलो नीचे आ गया 15 और 3 2, यानी पाई बाई 4 आ गया यार, ये तो पाई बाई 4 तो आ ही नहीं सकता ना बाबू मेरे। अच्छा 15 5 75, अच्छा ये हो गया क्या, ठीक है भैया, मजे मत करना, 5 बाई बराबर ये करने, समझने वाला समझ भी गया होगा क्या दिक्कत हो गई थी यहाँ पर, और नहीं समझने वाला नहीं समझाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, फास्ट फास्ट फास्ट। tan into रेडियन a इक्वल टू 45 डिग्री, जल्दी से आ जाओ भैया, 3 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे, 45/90, 65/90 और 3/60, जल्दी से बताओ भैया, रोको मत टोको मत वाला खेल करो, जल्दी से बता दो, मुझे वेट नहीं करवाना है, जल्दी कर लो भैया, जल्दी करो भैया। तो इसका आंसर कैसे बताओगे, बताओ बेटा, जल्दी से बता दो। इसका आंसर जिसने बताया वो होगा हकदार सीधा सा, और इसका आंसर कुछ भी नहीं है यहाँ पर कुछ भी नहीं है बेटा, इसका आंसर पाई/4 होता है, और वो देख भी सकते हो अपने पास में 45 पाई/180 आएगा, और 45 पाई/180 का मतलब कितना हो गया, तो बोला इसको इससे कट करो सर, इससे कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा, तो बोला पाई आ गया, 45 दूनी 90 और पाई/4, ये तो पाई/4 आ ही गया, साफ साफ सीधी सी बात है। तो कोई इसमें क्या हार्ड था क्या इसके अंदर, पाई/4 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से आ जाओ, tan into रेडियन 135 डिग्री, अब देख लो, आ जाओ जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, रुकना नहीं है भैया, ऑप्शन तो गलत डालेंगे भैया, ऑप्शन गलत डालने बिना क्या होगा बताओ, इस देश की कैसे सुधरेगी दुनिया अगर ऑप्शन कम डाल देंगे तो, जल्दी बताओ भैया, जल्दी जल्दी फास्ट 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 फास्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कैसे चेंज करना है कैसे नहीं करना, एक ही फॉर्मूला d/180 इक्वल टू जो भी आपके पास फॉर्मूला है उसकी वैल्यू को निकालना है, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी। सी ऑप्शन सही हो गया क्या अपने पास में, अच्छा ऑप्शन नहीं दिए क्या आपको, ये वाले, इसका ऑप्शन सही हो गया 45 पाई/60, ठीक है। आई होप आप कर लिए होंगे, क्योंकि 45 पाई/60, अब 45 पाई/60 सही है भैया, कैसी है कमेंट में बताना, कमेंट में बताना, पहले बता रहा हूँ, रोक दो ये वीडियो को, कमेंट में बताना कि ये 45 पाई/60 क्यों, मैं देखूंगा सबके कमेंट, जल्दी से बताना और रोक के बताना, जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब की बार बेटा डिग्री में चेंज करना है, = 2 रेडियन दे रखा है, अब की बार रेडियन टू डिग्री करना है बेटा, और ऑप्शन आपके स्क्रीन पे आ चुके हैं ये वाले, जल्दी से फटाफट तंदुरुस्ती के साथ करो बेटा, टाइम बहुत कम है अपने पास में, जिंदगी पता नहीं कितनी जल्दी फास्ट फास्ट चल रही है, अपने को कम समय में बहुत सारी चीजें करनी है, ठीक है। पढ़ा करो भैया, पढ़ा करो, और जैसे मैं सोचता हूँ ना वैसे चीजों को सोचने का प्रयास क्या करो, सोच से तो फर्क होता है रे बेटा, सोच से फर्क होता है। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई, आई होप समझ में आ गया। तो यार बहुत आसान है, कैसे कि मेरे पास में यार डिग्री की वैल्यू निकालनी है,
तो मैं 2 के दे रखा है, इधर पाई दे रखा है, 180 को इस साइड लेकर आ जाऊंगा, 360 अपॉन पाई आ गया। ऑप्शन सेकंड सही हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी से आ जाओ नेक्स्ट पे एग्जाम्पल। और ये आ गया अपने पास में ऑप्शन, ये आगे पॉइंट्स के अंदर बेटा, पॉइंट्स को सोल्व करो। 10 इंटू डिग्री 36 आ गया। जल्दी से फटाफट बता दो बेटा, जल्दी फटाफट बता दो कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया जल्दी। अप्रोक्सीमेट बता दो तो भी चलेगी बेटा, आप तो अप्रोक्सीमेट। अभी कुछ चीजें और अच्छी आएंगी, टेंशन मत लो आप टेंशन मत लिया करो यार, टेंशन बहुत लेते हो आप। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, जल्दी 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 जल्दी। मैं आपका देख रहा हूँ, आपको ही देख रहा हूँ बेटा, आपको ही देख रहा हूँ। तो इसकी वैल्यू लगभग आएगी, पहला ऑप्शन, लगभग इसकी वैल्यू ये आएगी। कैसे, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, फिर आप कर लेना। क्योंकि डी अपॉन कितना आएगा, तो बोला डी अपने पास में डिग्री की वैल्यू तो बतानी है, तो ये अपने पास में 36 आ गया। पाई ऊपर हो गया, पाई ऊपर हो गया या 180 ऊपर हो गया, 180 मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, अपॉन में पाई आ जाएगा, सोल्व कर लेना, खत्म बात। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। और ये आपके ऑप्शन जल्दी, टेन इंटू डिग्री 105 रेडियन की वैल्यू डिग्री के अंदर बतानी है भैया, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। 105 रेडियन की वैल्यू बताओ बेटा, 105 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी जल्दी। और ये लॉक कर दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन से कर लेना, जो डी अपॉन 180 इक्वल टू आर अपॉन आर की वैल्यू दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 105 गुणा 180 अपॉन पाई हो जाएगा। जल्दी से, ये आता है नोट बेटा, पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है बेटा, एक इरेशनल नंबर है। अब बोला यार पाई इरेशनल नंबर है, तो मतलब इरेशनल नंबर थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नंबर सिस्टम की क्लास आएगी बेटा, 2-3 क्लासेस और आने वाले, बैच आएगा, बेसिक्स मैथ का बैच आएगा एक, बहुत ही लगभग उसके 15-16 क्लासेस हैं आई थिंक। वो क्लासेस द बेस्ट है, मैं तो बहुत द बेस्ट ही देता हूँ हमेशा, मेरा तो पता ही है आपको। और उसके बाद में बेसिक्स, जैसे ही अपने पास में बेसिक के साथ साथ नंबर सिस्टम की भी क्लासेस आएंगी। कुछ नंबर सिस्टम के बारे में बच्चे बोल रहे थे, एसएससी की तरफ से भी था ऐसा कुछ कि नंबर सिस्टम का थोड़ा सा बता दो, तो वो भी बता देंगे। अब देखो पाई एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है बेटा, कि इरेशनल नंबर, क्योंकि ये रैशनल और इरेशनल में क्या होता है, ये नॉन टर्मिनेटिंग होती है बेटा, ये रुकती नहीं है कभी भी। अब जो नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग पढ़ा है किसी ने, तो वो समझ गया होगा, और जो नहीं समझा वो क्लास छोड़ दो भैया, मत करना। टर्मिनेट नहीं पता है तो अब इतनी चीज थोड़ी बताएंगे बेटा। तो पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू किताब के अंदर जब बुक करते हैं तो कितनी देता है बेटा, तो बोला वो देता है अपने पास में 3.14 वैल्यू देता है। क्या देता है पाई की वैल्यू, लगभग 3.14। या आप ये बोल सकते हो कि पाई की वैल्यू अपने पास में कितनी देता है, 22/7 भी देता है। 3 पॉइंट, अब ये थोड़ा सा हिसाब में इसे करना, 3.814 22/7 पाई की वैल्यू जो ले रहे हैं वो अप्रोक्सीमेट होती है। लेकिन मैथ क्या बोलता है, मैथ बोलता है हमें चाहिए बेटा एग्जैक्ट वैल्यू। हमें क्या चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू। जब तक हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता होगी, हम क्वेश्चन का आंसर को टिक नहीं करेंगे। क्यों, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, अच्छी बात है, लेकिन इसमें गड़बड़ है बेटा। कैसे कि पाई क्या है अपने पास में, इरेशनल नंबर है। पाई अपने पास में क्या है बेटा, इरेशनल नंबर है। और अपने पास में जो 22/7 है वो क्या है बेटा, रैशनल नंबर है। क्या है अपने पास में, रैशनल। अब एक बात बताओ, कोई मूर्ख होगा जो इरेशनल और रैशनल को इक्वल कर देगा? अगर अपने पास में, मैं ध्यान से बताऊं आपको, कि किताब के अंदर अपने पास में कुछ इस टाइप से गिवन है। कैसे कि मेरे पास में, ध्यान से सुना, बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, कि पाई इक्वल टू अपने पास में 7 पाई आ गया आंसर, सपोज दैट 7 पाई। अब क्या होगा कि पाई की वैल्यू किसी ने, गधे ने बिना पूछे 22/7, जो कि दे भी नहीं रखे क्वेश्चन के अंदर, 22 करके आ गया। अरे क्या मतलब रे, अरे भैया प्राणी, ये प्राणी क्या मतलब है इस चीज का, 22/7 लिखना भाई, इसको 22/7 को 7 पाई, ये वाला एग्जैक्ट है बेटा। जब तक 22/7 क्वेश्चन के अंदर सामने से ठोक के ना बोले रे भैया करना है नहीं करना, तो वो नहीं करना है अपने आप को। ये समझ आ गई, ज्यादा होशियारी नहीं मारनी है वहां पे। अब बोला कि यार रैशनलाइजेशन का आ गया, तो थोड़ा सा बेसिक्स और बताओ ताकि वो काम आ जाएंगे। वो बेटा क्या आ जाएंगे अपने पास में, काम आ जाएंगे। क्लियर चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई। क्लियर, अपने पास में आ चुकी होगी। क्लियर,
आई होप बेटा आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। अरे ये किसका, मैडम का मैसेज आ रहा है, क्या आ रहा है? ये हाँ चलो ठीक है। अरे कोई मैडम का मैसेज आया है अनअकैडमी से। चलो कोई नहीं, अपने को क्या लेना देना। चलो नोट लिखाते हैं बेटा कुछ। ठीक है, नोट ये है अपने पास में कि 1/0 को अगर कोई इन्फिनिटी बोलता है तो गलत है, क्योंकि वो एक अनडिफाइन केस होता है। वो बेटा क्या होता है अपने पास में, एक अनडिफाइन केस होता है। ये समझ में आनी चाहिए बेटा। 1/0 क्या होता है अपने पास में, इन्फिनिटी नहीं होता, वो अनडिफाइन होता है। कभी भी नीचे जीरो का डिवाइड कर रहे हैं तो अपने पास में कोई इन्फिनिटी बोल रहा है तो दिस इज गलत, दिस इज आंसर। अब मैं आपको tan की वैल्यूज के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ बेटा। tan की वैल्यूज के बारे में बता देता हूँ क्या होगा। एक बात बताओ, tan कोई भी अगर अपने पास में tan 90 की वैल्यू बताएगा तो वो क्या बोलेगा, तो हमारे पास में रियल बता रहा हूँ बेटा, मेरी जिंदगी में सच्ची घटना है। जब मैं सीकर में कोचिंग में पढ़ता था, जो कौटिल्य नाम की कोचिंग है, सबने पता है कि उस सीकर के अंदर, कौटिल्य कोचिंग के अंदर हम पढ़े थे, तो उसके अंदर एक बार पूछा गया था कि tan 90 की वैल्यू क्या होगी। सबने यही बोला था बेटा, सबने यही बोला था, और पूरी देर क्लास में ऐसी तैसी करवाई। वहां पे बोला गया कि अरे मास्टर ने बोला, मास्टर ने बहुत मना किया कि अरे इन्फिनिटी नहीं है, नहीं है, क्या होता है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी नाम की कोई चीज नहीं है बेटा, वो नोटेशन है कि इन्फिनिटी कोई नाम की चीज नहीं होती, दिस इज ओनली ओन नोटेशन। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब क्या होगा, तो बोला सर है क्या एक्चुअल में, अरे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, अपॉन में जीरो। जब भी अपने पास में देखो, हमारे गांव में क्या होता है, एक चीज बताता हूँ शानदार वाली, क्या, एनडी। एनडी नाम याद रखना, कैसे कि एन अपॉन डी। ठीक है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हो गया। जब अब कई बच्चों को याद नहीं है भैया, जिसके याद है वो अच्छी बात है, जिसके नहीं है वो मैं बता देता हूँ कि मैं सबको साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ। मुझे ऐसे नहीं है कि ठीक है भैया एक का काम बनता तो फिर बाढ़ में क्यों जाए जनता। क्या कि एन अपॉन डी की अगर बात करें तो गांव में ऐसे बोलते हैं कि यार, जैसे शहर में बोलते हैं कि यार अच्छे लग रहे हो यार, मतलब क्यूट वूट का पता नहीं क्या क्या सीन रहता है, बट हमारे गाँव में बोलते हैं यार एनडी लग रहे हो, क्या लग रहे हो, एनडी लग रहे हो यार तुम तो। एनडी का मतलब हो गया एन ऊपर रहेगा और डी नीचे रहेगा, और डी नीचे होगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होता। गांठ बांध लो इस बात की, इस बात की आपको गांठ बांध के क्या करनी है, मार देनी है कि भैया डी की वैल्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं करनी, नीचे जीरो कभी भी नहीं बनाना मेरे लाला, कभी भी नहीं बनाना। ओके समझ में आ गई? आई होप आपको चीज समझ में आ गई होगी। अब बोला तो क्या, अच्छा चल क्या रहा है यहाँ पे, थोड़ा सा ये भी बता दो। तो हमने बोला भैया ठीक है, जो चीज चल रही है वो तो हम आपको बता देंगे, बता देंगे, बता देंगे। देखो इसका मतलब ये हो गया अपने पास में कि अब 1/इन्फिनिटी, बेटा क्या बात कर रहे हैं अपन, कि अपने पास में अगर 1/इन्फिनिटी जो है ना, उसकी वैल्यू भी क्या होती है, अनडिफाइंड। अरे क्या बोला जा रहा है भैया, थोड़ा समझाओ विस्तार से। इसका मतलब ये है कि 1/, अब देखो कई गधे क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी चीज बता रहा हूँ। दो गलतियां होती है इस चीज में कि इन्फिनिटी को 1/0 बोलेंगे कई, ये तो सबसे बड़ी महामूर्खता कर दी। फिर इसी को क्या बोलेंगे कि भैया ऊपर जीरो ले जाते हैं, नीचे वन कर दिया, वन को जीरो से 0/1 जीरो बन गया। ये दोनों ही मूर्खता है, ऐसे कभी लिखते ही नहीं है। इन्फिनिटी जब कोई नंबर ही नहीं है यार, तो आप उसको 1/0 कैसे लिख सकते हो? दिस इज नॉट ए नंबर, दिस इज ओनली नोटेशन की इन्फिनिटी तक अपने पास में आ रहा है, तो इसको कभी नहीं लिखते, ये कभी भी इक्वल नहीं होता है। चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब कई बोलेंगे यार ऐसे कैसे नहीं ले जा सकते, किसकी हिम्मत है कि मैं रोक के दिखाए। अरे भैया आपको कोई रोकेगा तो नहीं, आपको कोई रोकेगा तो नहीं, लेकिन अपने पास में ये रूल होता है बेटा, इसमें रूल होता है अपने पास में। क्या रूल होता है कि ए अपन के ये बोलेंगे, ये भी सही है, ए अपन बी सी होता है सर, ए सी अपन बी कर दो, ये तो सही साधा। तो 1/1/0 क्यों कर दिया? अरे भाई मेरे, जब वो बोलता है ना तब ये ठोक के बात बोलता है कि क्लास के अंदर पढ़ाया तो था, या तो टीचर ही ऐसा था जिसने नहीं पढ़ाया या खुद नहीं पढ़ा। वहां पे वो बोलता है कि सी की वैल्यू जीरो नहीं होगी, अगर सी की वैल्यू जीरो हो गई तो ऐसा ए सी अपॉन बी नहीं रखेंगे, इसको ओनली ए अपॉन बी अपॉन सी, और वहां पे अनडिफाइंड केस बन जाएगा। चीज समझ में कि नहीं आई? आई होप आपको चीज समझ में आ गई। तो tan 90 क्या होता है बेटा, इन्फिनिटी नहीं होता, अनडिफाइन होता है। tan कोट जीरो है वो कितना होता है, तो बोला वो भी अनडिफाइन होता है, नोट ए इन्फिनिटी नंबर। ओके, तो आप अगर मैं नोट लिखा हूं तो नोट ये बोलेगा कि a अपॉन बी इक्वल टू जीरो ओनली ऑन पॉसिबल कब होगा, a जीरो होगा, b जीरो नहीं होगा, क्योंकि n अपॉन डी भी बताया था, एन डी बड़ा एन डी लाग रही हो तो भैया डी जीरो नहीं होना चाहिए, बी जीरो नहीं होगा अपने पास में। चीज समझ में आई कि नहीं आई? आई होप आपको चीजें समझ में आ गई हो। क्लियर चीज समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो भैया लड्डू गोपाल, आज की क्लास को खत्म करने का 3 क्वेश्चन कराएंगे बेटा, बहुत ही बेस्ट लेवल के क्वेश्चन रहने वाले हैं, और आपको तीनों, सॉरी 4 है क्या, चलो 4 है अपने पास में।
4 है क्लास द बेस्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट क्वेश्चन है बेटा, द बेस्ट। ठीक है, तो आ जाओ फिर, फाइंड द x फॉर x माइनस 1 अपॉन x। इसके सॉल्यूशन बताओ बेटा जल्दी से, x की क्या क्या वैल्यू के लिए सॉल्यूशन। ये पहले एक क्वेश्चन तो चलो ठीक है, जो बच्चे ने पहली बार पढ़ा वो बताएगा नहीं, और जो कर रखे हैं उसको बता ही देंगे। ठीक है, ओके ओके ओके। एक बात बताऊं आपको, एक बात मैं आपको ये बताता हूँ बेटा कि n अपॉन डी वाला केस लगाओ a अपॉन बी, तो पता है a अपॉन बी जीरो कब होगा, आपको बताया था a अपॉन बी जीरो कब होगा, जब ओनली और ओनली क्या होगा, a जीरो होगा। इसकी वैल्यू जीरो तभी होगी अपने पास में। आपने बोला जी हाँ, तो मेरे पास में x माइनस 1 की वैल्यू जीरो कर देता हूँ, यानी x की वैल्यू 1। अब x की वैल्यू 1 नहीं आई, अब कई बोलेंगे कि यार x की वैल्यू 2 पे भी तो अभी नीचे जीरो बन रहा है, नीचे जीरो बन रहा है, मत कर, x की वैल्यू 1 आएगी, ओनली सॉल्यूशन। समझ में आएगी बात है, आई होप आपको समझ में। दूसरा क्वेश्चन इस क्लास का बेहतरीन क्वेश्चन, आ जाओ भैया मैदान के अंदर, बता दो जिसने किया है ये, वो बता दो मेरे भाई, बता दो बता दो बता दो बता दो जल्दी से, बहुत ही बेस्ट 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 क्वेश्चन। तो आपने बोला कि आई हैव नो टाइम फॉर, इसके लिए क्या लिखा है ये, ठीक है। तो हाँ देखो, ये अपने पास में इसकी वैल्यू मतलब ऊपर वाला जीरो होना चाहिए। अब क्या होगा, मैं सबसे पहले e की पावर x माइनस 1 को जीरो कर देता हूँ। e की पावर x माइनस 1 जीरो को कर दिया, मतलब e की पावर x की वैल्यू 1 कर दी। अब किसी की पावर में, किसी की वैल्यू 1 कब होती है, जब पावर क्या होती है बेटा, इसको ध्यान से देखना, किसी की पावर अगर जीरो, किसी की पावर जीरो हमेशा ही 1 होती है, मतलब ये क्या रहा होगा, जीरो, और जीरो का मतलब x की वैल्यू जीरो। अब x की वैल्यू जीरो, a की सॉल्यूशन बन गया, यानी इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, ऑलरेडी जीरो। अब एक बार जीरो पे चेक कर लिया करो कि डिनोमिनेटर को समस्या तो नहीं हो रही। अगर मैं x की वैल्यू जीरो रखता हूं तो माइनस का 1 आता है, यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं बन रहा, जीरो नहीं बन रहा, मतलब x इक्वल टू जीरो इज राइट आंसर। सॉल्यूशन होगा अपने पास में e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू जीरो करना है, इसकी वैल्यू इधर लेके आए, किसी की भी पावर जीरो 1 होती है तो कंपैरिजन करना है बाबू, इसलिए करेंगे। बेस्ट क्वेश्चन था कि नहीं था बताओ, अरे हम तो बेस्ट ही देंगे ना बेटा। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ये वाला बता दो, बहुत ही शानदार शानदार, लव यू, मजा आ गया क्वेश्चन का। ठीक है, आज शायरी नहीं बताई ना, अरे शायरी क्या हुआ, मैंने बच्चों से बात की तो बच्चों ने बोला इंटरेस्टिंग क्लास तो ऐसी रहती है, तो फिर शायरी का क्या मतलब। मैं तो सोचा हूँ यार क्लास को थोड़ा इंटरेस्टिंग बना लूं, लेकिन ये सोचते हैं कि मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं भाई साहब, जो बोलते हैं अरे तुम पढ़ाया करो यार, कुछ भी नहीं करना। ठीक है भाई, पढ़ा देंगे। अब एक बात बताऊं मैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर x स्क्वायर माइनस 1 की बात हुई है। ऊपर वाला आर्गुमेंट, ऊपर वाला सॉरी अपने पास में क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर को क्या करना है, जीरो करना है। न्यूमरेटर को जीरो करना है, इसका मतलब कितना हो गया, log 2x² माइनस 3, जो अपने पास में ब्रैकेट के अंदर है। अच्छा, ये बेटा ब्रैकेट के अंदर डाल देना यार, कल को समस्या हो जाएगी कुछ, ऐसे है ये। ठीक है, फिर भी जो करने वाले वो कर भी दिया हुआ। इसकी वैल्यू मेरे पास जीरो, इसकी वैल्यू जीरो कब होगी, तो मैं इसके लिए एक अच्छी चीज बताऊं आपको कि ये यहाँ पे ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छी बात, कि मेरे पास में लोग बी बेस है, आर्ग्यूमेंट ए है, इक्वल टू, अगर सी पता है तो मैं ऐसे बोलूंगा ए इक्वल टू बी पावर सी। अब ये कॉन्सेप्ट लोगरिथम की क्लास में जरूर आएगा, पर एक बार देख लो कि log a टू द बेस b इक्वल टू सी है, ये वाला सी है बेटा, यहाँ पे देखो ये सी है इक्वल में, तो ये हो जाता है। अब इसको मैं समझाऊंगा कैसे, कि x² माइनस 3 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो बोला 2 की पावर जीरो। अरे इसके अंदर तो स्लाइड दे रखी है ना, स्लाइड दिया करो भैया, रे स्लाइड दिया करो। ठीक है, मैं समझा देता हूँ। तो मेरे पास में क्या हुआ, मैं ये कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयास कर रहा था बेटा, कि लोग फिर बोलेंगे कि यहाँ लिख दिया, ये भी बीमारी है। ठीक है, लोग a टू द बेस b इक्वल टू अगर c होता है, तो मैं इस वाले की वैल्यू a की वैल्यू क्या बोलता हूँ, कि इस b को इस साइड भेज दो, और जो राइट हैंड साइड है वो पावर में ac। ये कॉन्सेप्ट अपनाया बेटा, 2 था इसको इस साइड भेज दिया, तो 2 की पावर जीरो, यानी x² की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, प्लस माइनस 2। बस और क्या चाहिए। अब बोला प्लस माइनस 2 तो सही है बेटा, लेकिन प्लस माइनस 2 पे ये न्यूमरेटर जीरो तो नहीं बन रहा, न्यूमरेटर नहीं बन रहा यार, x² 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 कुछ भी नहीं बन रहा, तो मैंने बोला फिर ठीक है, फिर तो ठीक है, हमें कोई मतलब ही नहीं इस चीज का। ओके, अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अपने क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन, और मैं ज्यादा क्लास नहीं लेता बेटा, 35-40 मिनट की क्लास बनी रहती है, 34-18 हो चुकी है, जल्दी से आ जाओ बेटा, क्योंकि यार वही है ना कि ऑफलाइन का थोड़ा सा ज्यादा है, और अनअकैडमी पे भी ज्यादा रहता है काम, इस चक्कर में यूट्यूब का यही है। पर कोई नहीं, द बेस्ट देने वाले हैं, रुकेंगे नहीं, तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 1, जल्दी 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 फटाफट फटाफट फटाफट। लो मैं साइड हो जाता हूँ, फिर बोलोगे साइड नहीं होती, ये ऐसे भी है, बोलते हैं आप आगे आ जाते हो यार, ये भी सही है, मतलब समझ रहे हो उनके बहाने।
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, वापस वही बात, आर्ग्यूमेंट को जीरो करना, मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इक्वल टू जीरो कर दिया। हमने बोला ठीक है साहब कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मैं क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर कर दिया, माइनस 3x का मतलब हो गया माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 2 इक्वल टू जीरो कर रहा हूँ, यही तो करना है मेरे को भाई यहाँ पे। तो आपने बोला जी हाँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको x कॉमन ले लूंगा, x माइनस 1 हो गया। फिर मेरे पास में क्या होगा, बोला माइनस का 2 कॉमन ले लो, यहाँ पर कितना बन गया, तो बोला x। ये सही तो लिख रहे हैं ना अपन, कहीं मस्ती में तो नहीं खेल रहे। अच्छा प्लस 2 है क्या अपने पास में, ठीक है, प्लस का 2 है तो यहाँ पर भी प्लस का 2, तभी बोला माइनस 2 x माइनस 1 इक्वल टू 0। अपने पास में इस इक्वेशन की x माइनस 1 अगर एलसीएम ले लो, तो मतलब कॉमन ले लो, तो ये x माइनस 2 इक्वल टू 0। यानी अपने पास में दो नंबर्स का मल्टीप्लाई 0, इसका मतलब या तो ये 0 है, ये 0, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 और 2। अब 1 और 2 आते ही वैसे पागलों की तरह मत कर जाना, हो 1/2 आ गई, मजे आ गए, अरे ऐसे नहीं करना बेटा। इसको देखो एक बार, इसमें टोका के देखो, x की वैल्यू 1 टिकाते न्यूमरेटर 0 बन गया, मतलब x इक्वल टू 1 वाला ऑप्शन नहीं लेना है, ओनली और ओनली x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्लासेस को मैंने कवर कराया है, क्लियर। तो सारी चीज एंजॉय करो और पढ़ो अच्छे आराम से अपने पास में। और ये था अपने पास में ब्रह्मास्त्र क्लास, ट्रिग्नोमेट्री की पहली क्लास। इसमें देख लो मैंने आपको आज कॉन्सेप्ट बताया और क्वेश्चंस भी कराए, शॉर्ट ट्रिक तो आएंगी बेटा, शॉर्ट ट्रिक में तो अभी टाइम लगेगा थोड़ा सा, और बेहतरीन तरीके से कराएंगे, ठीक है। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, जिसमें और ही शानदार चीज, इस ब्रह्मास्त्र बैच का दूसरा ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं, जो शायद लगता है बहुत ही तगड़ा वाला है। इसमें तो बेटा मतलब ठीक है, पहली चीज तो अपने फर्स्ट इंप्रेशन तो चलो लास्ट इंप्रेशन होता ही है, बट जो इस बैच की सारी क्लासेस बहुत ही शानदार रहने वाली है, क्लियर। तो मिलेंगे आपके साथ में नेक्स्ट क्लास के अंदर जल्दी ही, तब तक के लिए ऐसी प्यार मोहब्बत बरसाते रहिए, ठीक है। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।